घर से लेकर बाहर तक, द्वार से लेकर सड़क तक, हर गली हर मोहल्ले में डंका पीट पीट कर आपको एक खबर बताई गई कि हमारी चीन से दोस्ती हो गई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर ही थोड़े बहुत चीन से रिश्ते संभले हैं, बाकी स्थिति वही पुरानी वाली है। वजह जानते हैं इसकी क्या है? नहीं ना? चलिए हम बताते हैं। गांव में एक कहावत कही जाती है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ऐसा ही कुछ हाल हमारे पड़ोसी मुल्क ड्रैगन की उपाधि पाने वाले चीन का भी है। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद तो मानो लगा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। चीन और भारत के रिश्तों की गाड़ी सीधी पटरी पर आ गई है, लेकिन इसमें अभी भी झोल है। कैसे? आइए बताते हैं। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाने वाला है। इस बार ओडिशा के पुरी में इंडियन नेवी जल, थल और नभ में अपना अदम्य साहस दिखाएगी। बीते सोमवार को एनुअल नेवी डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। मीडिया के बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। इनमें से ही कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाबों ने चीन की सच्चाई पर संदेह पैदा कर दिया। एक सवाल के जवाब में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा, हम भारतीय समुद्र में सक्रिय अतिरिक्त क्षेत्रीय बलों, जिनमें PLA नौसेना युद्धपोत और यहाँ तक कि उनके अनुसंधान पोत शामिल हैं, पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। नौसेना प्रमुख ने कहा कि चीनी नौसेना प्रशांत महासागर में खुद को अधिक प्रकट कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि हिंद महासागर में भारतीय हितों पर कोई असर न पड़े। We have also kept a close watch on the activities of extra-regional forces operating in the Indian Ocean region, which included the PLA Navy units, whether it was the warships or their research vessels, satellite tracking ships, and we knew who is doing what, where, and how. Whilst all this was being done, we also had a velvet glove in the form of conduct of the Milan 24 at and off Visakhapatnam, where over 50 countries participated. This was a record. And they belong from east to west, north to south. Everybody came and it was a huge success. This obviously enhanced the image of the nation and the Navy, both in the geopolitical domain as also in the maritime domain. दिनेश के त्रिपाठी का कहना है कि मुझे लगता है कि आपने चीन द्वारा खुद को मध्य साम्राज्य कहे जाने के बारे में सुना होगा। पुस्तक द 100 ईयर मैराथन इस बारे में है कि किस तरह से चीनी लोग वो बनने की योजना बना रहे हैं जो वो बनना चाहते हैं। उनका एक दृष्टिकोण है कि वो एक विश्व शक्ति बनना चाहते हैं। हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है। हमारा मानना है कि इस बात का असर प्रशांत महासागर में और अधिक देखने को मिलेगा और हम ये सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रख रहे हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे हितों पर कोई असर न पड़े। जब आगे मीडिया ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से ये सवाल पूछा कि अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि हमें समुद्र में चीन से संघर्ष करने की नौबत आन पड़ी, तो इंडियन नेवी कितनी तैयार है? इस सवाल के जवाब में दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया था और प्रक्षेपण सफल रहा। संबंधित एजेंसियां मिसाइल के प्रक्षेप पथ की जांच कर रही हैं और जल्द ही हम परिणाम देखेंगे। एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि परमाणु पनडुब्बी संकेतित समय में तैयार हो जाएगी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। उन्होंने कहा कि परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत ने कई निवारक गश्त की हैं और दूसरी ने भी अभी मिसाइल परीक्षण किया है और उसके बाद वो वही करेगी जो उसे करना चाहिए। SSN उस समय में तैयार हो जाएगी जो हमने सरकार को संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि देश में 62 युद्धपोत और एक पनडुब्बी वर्तमान में निर्माणाधीन है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया की 6 पनडुब्बियों सहित 31 और अधिक शक्तिशाली युद्धपोतों और पनडुब्बियों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इसमें नौसेना के लिए 60 उपयोगिता हेलीकॉप्टर मशीनें शामिल हैं। त्रिपाठी ने ये भी पुष्टि की कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे SSBN INS अरिघाट यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को कमीशन किया है। अगस्त के महीने में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे SSBN INS अरिघाट को भी कमीशन किया था, जिससे परमाणु त्रय के तीसरे चरण में हमारे देश की क्षमताओं में इजाफा हुआ है।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार संकेत दिया था कि हमारी तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और युद्ध का चरित्र बदल रहा है। इसके लिए हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अन्य भागों सहित तकनीकों के समावेश और आला पर अपना ध्यान दोगुना कर दिया है। कुल मिलाकर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने चीन से दोस्ती के साथ चौकन्ना रहने की भी सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।